सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नमन से प्यार से व्यूवर्स कैसे आप सब ठीक हो ना आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वैसे आप लोगों ने तो देखा था तारा एंड सिया लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सारी तारा सिया को हर जगह ढूंढती है, उसे ढूंढते हुए घर भी जाती है। पर जब वहाँ भी सिया नहीं मिलती तो तारा उसे ढूंढने के लिए फिर से बाहर निकल जाती है। पागलों की तरह हर जगह वो सिया को ढूंढ रही होती है। सिया का कोई अता पता नहीं चल रहा होता, इसलिए तारा बहुत वरीड होती है। एक पल वो सोचती है कि क्यों ना सिया की दी को बता दो, सब उसे ढूंढने लगे। और फिर वो सोचते हैं कि नहीं, पहले सब सारों को लेकर बहुत परेशान है, अगर सिया का पता चलेगा तो सब और वरीड हो जाएंगे। मैं ऐसे सबको परेशान नहीं कर सकती, इसलिए खुद ही ढूंढने लगती है। काफ़ी देर तक ढूंढती है और फाइनली उसे लगता है कि उसने सिया को ढूंढ लिया। और वो फ़ौरन से ऑटो रुकवाती है और भागते हुए जाती है। जैसे उसका हाथ पकड़ के कहती, सिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो लड़की जैसे ही टर्न होती है वो सिया नहीं होती। तारा के का दिल एकदम से टूट चुका होता है। उसे पूरी उम्मीद है कि उसकी सिया है, पर जब उसे सिया नहीं मिलती तो वो बहुत परेशान हो जाती है। वो यूँ सर पकड़ के खड़ी होती है और इधर उधर घूम रही होती है, देख रही होती है शायद कहीं उसे सिया दिख जाए, लेकिन कहीं भी सिया नहीं दिख रही होती। तारा बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, उसे समझ नहीं आता कि वो सिया को कहाँ ढूंढे। और तभी उसे लगता है कि शायद वो उसे पता है कि सिया कहाँ होगी, इसलिए तारा जो है वो ऑटो में बैठती है और सिया को ढूंढने के लिए वो वापस से निकल जाती है। और थोड़ी देर के ड्राइव के बाद ही तारा ऑटो वाले कहती, भैया जल्दी से ऑटो रोको। वो अचानक से ब्रेक लगाता है। तारा भागते हुए जाती है और इस बार इसे पक्का होता है कि कोई और नहीं उसकी सिया है। तारा जाती है कि और उसकी बेंच पे जाके बैठ जाती है। कि पागलों की तरह मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, यहाँ क्या कर रही हो तुम? तो सिया ऐसे ही देखती है उसकी तरफ और कहती, क्यों क्यों ढूंढ रही थी मुझे? तारा कहती, ये कैसा सवाल है, क्यों ढूंढ रही थी मैं तुम्हें? सिया बोलती, सवाल क्या है, सिंपल सा जवाब दे देती बस। तारा बोलती, बिकॉज आई लव यू इडियट, परेशान हो गई थी इसलिए तुम्हें ढूंढ रही थी। तो तारा जैसे सिया के फेस को टच करने लगती है, सिया उठ के खड़ी हो जाती है और जाने लगती है। तारा उसका हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ खींचती है और कहती है, ये क्या पागलपन है? हाँ मतलब मैं कितनी परेशान हो गई थी, कब से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। ढूंढते हुए घर भी गई थी, तुम वहाँ भी नहीं थी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? सिया बोलती, तुम्हें नहीं पता मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? तारा बोलती, ओके आई एम सॉरी। सिया बोलती, बस रहने दो। तारा बोलती, ओके आई एम रियली सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, मैं बस थोड़ा परेशान थी और इसलिए वो सब बोल दिया। सिया बोलती, परेशान थी? सिर्फ तुम परेशान थी? जैसे सारा मेरी तो कुछ लगती ही नहीं, जैसे मुझे तो उसकी फिक्र है ही नहीं, है ना? तारबती, आई एम सॉरी, बोला तो है, प्लीज़ माफ़ कर दो, हाथ जोड़ती हूँ, वापस चलो मेरे साथ। सिया फिर से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती, जस्ट लीव मी यार, पहले तुमने मुझे बोला था मैं तुमसे दूर चली जाऊँ, मैं तुम्हें बोल रही हूँ मुझसे दूर चली जाओ, समझी तुम? तारबती, वॉट? कहाँ चली जाऊँ तुमसे दूर? पागल हो क्या? थोड़ी देर तुम मुझसे दूर गई हो, मेरी हालत देखी है? सेवती, बस रहने दो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। थारापति, तुम्हें हो क्या गया है? मैं सॉरी बोल तो रही हूँ, प्लीज़ अब माफ़ कर दो, इतना बड़ी कोई बात भी नहीं थी। सेवती, तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात ही होगी पर मेरे लिए थी। जिस तरह तुमने मुझसे बात की मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। जिस तरह तुम बात बात पे मुझे ब्लेम कर रही थी वो मैटर करता था मेरे लिए। जिस तरह तुमने मुझसे हाथ छुड़ाया था, जिस तरह तुमने मुझसे मुंह मोड़ा था, वो सब मेरे लिए मैटर करता था। मेरे लिए वो सब बहुत बड़ी बात थी, शायद तुम्हारे लिए नहीं होगी। तो सिया ऐसे बोल के रोने लगती है। तारा उसे फ़ौरन से अपने पाँव में थामती है, कहती, आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, आई एम रियली सॉरी जान, प्लीज़ प्लीज़ रोना बंद कर दो। तारा ऐसे बोल के सिया के बालों में हाथ फेरी होती है। सिया तारा को पीछे की तरफ पुश करती है, कहती, जस्ट शट अप, ओके जस्ट शट अप, और मुझे ना मेरे हाल पे छोड़ दो। और वैसे भी किसी को मेरी कुछ नहीं पड़ी, मैं मरूँ जियो क्या फर्क पड़ता है? तारा फ़ौरन से उठती है और सिया के लिप्स पे हाथ रखती है, प्लीज़ 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 मरने की बात मत करो। सिया बोलती, रहने दो यार, देख लिया तुम्हारा प्यार भी मैंने, थोड़ा सा कुछ हुआ कि नहीं कि तुमने मुझे जज करना स्टार्ट कर दिया। तारा बोलती, मेरा मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गलत समझ रही हो जान, एक बार रिलैक्स हो जाओ, हम बैठ के बात करते हैं, हाँ चलो आओ यहाँ बैठो। तारा ऐसे बोल के उसे बेंच पे बिठाती है। सिया चुपचाप बैठती है और कहती, ठीक है बोलो जो भी बोलना है तुम्हें, तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट है। तारा बोलती, 2 मिनट? अपनी पूरी ज़िंदगी मेरे नाम कर दी है और टाइम सिर्फ 2 मिनट दे रही हो? सिया बोलती, मुझे नहीं लगता अब हम साथ भी रह पाएंगे। तारा ये सुनती है तो ऐसे उसका तो मतलब दिमाग घूम जाता है। वो कहती, व्हाट डू यू मीन भाई हम साथ नहीं रह पाएंगे, क्या बोल रही हो, होश में हो? सियाबती, हाँ होश में हूँ, और शायद असल होश तो मुझे अभी आया है। पहले मैं शायद ख्याली दुनिया में जी रही थी, अपने सपनों की दुनिया में जी रही थी, लेकिन अब देखो मेरी आँख खुल गई है, मैं जाग चुकी हूँ। तारावती जान प्लीज़ बात को मत बढ़ाओ। सियावती, मैं बढ़ा रही हूँ? तारावती, हाँ तुम बढ़ा रही हो, बात को पतंगर बना रही हो यार, इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी। सियावती, राइट तुम्हारे लिए नहीं होगी ना, पर मेरे लिए थी। ये दोनों ऐसे आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी वहाँ पे ऑटो वाला आ जाता है, कहता, मैडम मेरे पैसे।
तो तारा यूँ ही जेब में हाथ डाल रही होती है, उसे याद नहीं होता कि उसने कौन-सी जेब में पैसे डाले थे, तो यूँ-यूँ हाथ मार रही होती है। सिया अपने पॉकेट से पैसे निकालती है, ऑटो वाले को देती है, कहती है जाओ यहाँ से। तारा बोलती वेट, तो तारा उस ऑटो वाले से पैसे लेती है, कहती है कि क्यों मैंने देने थे ना, तो इससे क्यों ले रहे हो? सिया तारा को घूरने लग जाती है, तारा बोलती तुमने बोला था ना हम और साथ नहीं रह सकते, हाँ? अब मेरा तुम पे कोई हक नहीं है, तो तुम्हारा मुझ पे कैसे हक हुआ? तुम कैसे हक जता रही हो? तो ऐसे बोल के पैसे निकाल के ऑटो वाले को दे देती है, ऑटो वाला वहाँ से चला जाता है। लेकिन सिया का गुस्सा अब 7वें आसमान को पहुँच चुका था। वो अब तारा से बगैर कुछ बोले बगैर उसकी तरफ देखे बस वहाँ से जाने लगती है। तारा फिर से भागती है, उसे रोकती है, उससे बात करने की कोशिश करती है। सिया बोलती है मैंने जो बोला था ना उस टाइम गुस्से में बोला था, लेकिन तुमने तुरंत मेरी बात मान ली। इतना सब कुछ बोलती हूँ वो कुछ नहीं सुनती, लेकिन ये बात बोली और तुरंत मान ली। मुझसे पैसे लेके वापस किए और उसको मतलब अब मेरा तुम पे इतना भी हक नहीं रहा। तारा बोलती तुमने जो बोला था ना मैं वो तुम्हें करके दिखा रही थी, ओके? सिया बोलती ये राइट। एक दिन मैं तुम्हें बोलूँगी कि यार मुझे छोड़ दो हमेशा हमेशा के लिए, ज़िंदगी में कभी मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, तुम तो सच में मुझे छोड़ के चली जाओगी, है ना? तारा बोलती है आपकी खुशी के लिए ना मैं कुछ भी कर सकती हूँ। सिया बोलती है हाँ मेरी खुशी के लिए मुझे छोड़ दोगी? तारा बोलती है हाँ, अगर मुझे लगा आपसे आपसे दूर जाने में आपकी खुशी है तो मैं आपको सच में छोड़ दूंगी। सिया जोर से तारा के मुंह पे थप्पड़ मार दी, कहती जहाँ ले लूंगी मैं उस दिन तुम्हारी, समझी? तो सिया ऐसे तारा का कॉलर पकड़ के खड़ी होती है। तारा सिया को हक करती है, कहती आई लव यू। सिया बोलती जस्ट शट अप, पता है तुम मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। तारा बोलती आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। तो तारा से बोल के रोने लगती है, सिया भी फिर रोती है और ये दोनों ऐसे एक दूसरे को हक करके खड़े होते हैं। और तारा सिया का हाथ पकड़ती है, उसे वापस उस बेंच पे बिठाती है, उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पे किस करते हुए कहती जान प्लीज़ अगली बार मुझे इस तरह छोड़ के मत जाना, पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। सिया कहती पहले सॉरी बोलो, दोनों कान पकड़ के, वरना मैं बात नहीं कर रही। तारा बोलती अब क्यों सॉरी बोलूँ? सिया बोलती तुमने मुझे हर्ट किया है ना, सॉरी बोलो वरना मैं जा रही हूँ। तारा बोलती ओके ओके ठीक है ठीक है। तो तारा दोनों कान पकड़ती कहती देखो दोनों कान पकड़ के आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो, नेक्स्ट टाइम ऐसा पक्का नहीं होगा। तब बोलती नेक्स्ट टाइम ऐसा किया ना मैं सच में छोड़ के चली जाऊँगी और सारी ज़िंदगी ढूंढती रहोगी तब भी नहीं मिलूँगी। तब बोलती चुप, नो बकवास। सिया बोलती तो ये दोनों ऐसे ही बैठे होते हैं और तारा जो है वो सिया के फोrehead पे किस कर लेती है, कहती है आई लव यू। सिया बोलती अब बहुत प्यार आ रहा है। तब क्या हो गया था जब मैं आपके करीब आती और मुझे भगा रही थी, हाँ? तो आप बोलती गुस्से में थी ना। सिया बोलती गुस्से में ये भी नहीं देखा, बात किससे कर रही हो? तो आप बोलती अच्छा ठीक है ना, आप कितना गुस्सा करती हो लाइफ में, अगर एक बार मैंने गुस्सा कर लिया तो क्या हो गया? और वैसे भी पत्नियाँ बहुत गुस्सा करती हैं। सिया बोलती ओ हेलो अभी तो मेरी पत्नी बनी नहीं हो। तो आप बोलती तो क्या हो गया? बनूंगी तो मैं ही नहीं है, हाँ? सिया हंसते हुए कहती हाँ हाँ ठीक है, पर बहुत बुरी हो, सोच रही हूँ मैं अपना आइडिया बदल लूँ, किसी और को पत्नी बना लूँ जो अच्छी हो। तो आप बोलती ओ हेलो ये मेरा जूता देखे ना यही सर पे पड़ेगा। सिया बोलती मारूंगी? तो आप बोलती हाँ मारूंगी। सिया बोलती ठीक है अब तो प्लान कैंसिल, अब मेरी पत्नी बन ही नहीं सकती, जाओ अभी से डिवोर्स। तो आप बोलती क्या बोला मुँह ना तोड़ तुम। तो सिया हंसने लग जाती है, तारा को हक करती है, कहती आई लव यू सो मच। तारा बोलती आई लव यू अलॉट, गंदी इतना डरा देती हो, चलो मेरे साथ चलो। सियाबती कहाँ? तब तो हॉस्पिटल, सब परेशान हो रहे होंगे। सियाबती सारा वो ठीक तो है ना? ताबती बहुत जल्दी याद नहीं आ गया मैडम आपको? सियाबती क्या है मैं गुस्से में थी ना। ताबती हाँ वो बिल्कुल ठीक है, उसने आंखें भी खोली, अब चलो। सियाबती तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वापस हॉस्पिटल आ जाते हैं। हॉस्पिटल आने के बाद सिया सारा से मिलती है और कहती क्यों किया तुमने ये, हाँ शर्म नहीं आई? अगर सच में तुम्हें कुछ हो जाता तो? अरे मैंने बीमार पड़ने की एक्टिंग करी थी, कुछ भी कर लेती, फीवर की एक्टिंग कर लेती, सर दर्द की एक्टिंग कर लेती, ये क्या कि गाड़ी के सामने जाके खड़ी हो गई। तो सारा बोलती है कि अरे वो मैंने सचमुच में नहीं किया, मेरा प्लान था गाड़ी के आगे आऊँगी हल्की सी चोट लगेगी, लेकिन वो गाड़ी स्पीड में थी, मेरी सोच से कहीं ज़्यादा, सच में लग गई। सब मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, स्टूपिड कहेगी। तो सारा कहती सॉरी। तभी जैज़ जो है वो रूम में आती है, कहती सारा आज हो के। तो सारा जैज़ को देखते स्माइल करने लग जाती है। और अब सिया जो है वो इन दोनों की तरफ देख रही होती है, सिया बोलना चाह रही होती है इन दोनों को तुम दोनों भी छोटे हो, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा स्पेस दो, बट बोल नहीं पाती क्योंकि सारा की कंडीशन ऐसी थी। लेकिन सिया को अच्छा नहीं लग रहा होता इन दोनों का रिलेशनशिप। जैज़ जो है वो बिल्कुल परवाह नहीं करती, सिया है ये वो कुछ भी नहीं, वो बस सारा का हाथ पकड़ती है, उसके हाथ पे किस करती है, कहती हाउ आर यू बेबी? तो सारा कहती नाउ आई एम गुड। तो इसको ये दोनों ऐसे स्माइल करके एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। सिया को गुस्सा आ जाता है, वो रूम से बाहर आ जाती है। तारावती क्या हुआ? सियावती शर्म है कि नहीं से मेरे सामने उसके हाथ पे किस करके कह रही है हाउ आर यू बेबी? बेशरम कह के दिल तो कर रहा है मुंह तोड़ दूँ उसका। तो तारा हंसते हुए नहीं अच्छा, और अपनी बारी क्या ख्याल है? हाँ खुद भी तो ऐसा करती थी सियावती, पर हम थोड़े बड़े तो हैं, वो दोनों भी छोटे हैं यार, उनकी एज तो देखो।
तो तारा कहती खुद ऐसी बात करिए जैसे बहुत बड़ी हो गई हो, हाँ दादी बन गई हो, चुप करके रहो, हम भी छोटे ही हैं। यार प्यार तो प्यार होता है, ये थोड़ी देखता है क्या जानू उन दोनों के बीच मत आना, ओके। शिवती तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ पर मैं, यार पर मैं बस इतना कह रही हूँ कि अभी दोनों छोटे हैं यार, थोड़ा आई मीन आई डोंट, मैं क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे लिए बहुत शॉकिंग है ये सब कुछ। तारपति हे रिलैक्स जान, जैसे मैं आपसे प्यार करती हूँ आप मुझसे प्यार करते हो, वैसे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शिवती और मैं ये बात कैसे मान लूँ, हो सकता है नहीं सिर्फ अट्रैक्शन हो। तारपति वाह बेटा, हमारा प्यार प्यार और उनका प्यार अट्रैक्शन, कमाल हो जान तुम भी। शिवती आई मीन वो दोनों भी छोटे हैं, मे बी अट्रैक्शन को प्यार समझ रहे हो, आई मीन थोड़े मेच्योर हो जाए तो। यार तुम्हें पता है ना वक्त के साथ साथ पसंद चेंज होती रहती है, मैं नहीं चाहती दोनों बड़े हों उनकी पसंद चेंज हो सेपरेट हो जाए, ये वो मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। एंड इसलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना पहले कंफर्म कर लें कि ये दोनों सच में आई मीन तुझे को प्यार करते भी हैं, ये सिर्फ अट्रैक्शन है। तारापति देखो यार, सारा ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया उसके लिए, तो कंफर्म है सारा उसे बहुत प्यार करती है। और जैस की आंखों में भी मैंने देखा है, बोला था ना जैस सारा को सुधारने के लिए कितना कुछ कर रही थी, वो उसकी नफरत झेलने को भी तैयार हो गई थी। इससे बड़ा प्रूफ क्या चाहिए कि वो उसे मोहब्बत करती है। श्यावती भी तुम्हारी तसल्ली हो गई होगी पर मेरी नहीं हो रही, मैं क्या करूँ, मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, मुझे यकीन नहीं हो रहा यार इन सब चीज़ों पे। तारापति ओके 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 मेरी जान रिलैक्स हो जाओ, आई नो यू, मुझे पता है जब तक आपको कंफर्म नहीं होगा आप इन दोनों के बीच आओगी, है ना। श्यावती व्हाट डू यू मीन बाय यार बीच जाऊंगी। तो तारापति अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। ये दोनों ऐसे बात कर रहे होते तभी सिया की दिया देखी थी, कहाँ थी तुम। सिया कहती कहीं नहीं, मैं तो इधर ही थी। तो उसकी देखी थी शट आप झूठ मत बोल रही, मैं बाहर भी देखा था तुम बाहर नहीं थी। सिया लगती है आपने सही से देखा नहीं था ना। उसकी देखी थी कुछ भी, हाँ कहाँ थी सच से बताओ। तो सिया बात को चेंज करते हुए कहती है कि अरे सारा से मिली आप, उसने आंखें खोली हुई हैं, बहुत अच्छे से सबसे बात करी। उसकी देखी थी क्या, मैं मिल के आती हूँ, ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तारावती बहुत चेंज हो, कितनी जल्दी दी को अपनी बातों में लगा लिया ना। तो वो कहती हाँ वो तो मैं हूँ। तो उसके बाद ये दोनों ऐसे स्माइल करने लग जाते हैं। और उसके बाद तारा की अम्मी आ जाती है, यानी कि सारा की मम्मा। और वो कहती है कि तुम दोनों यहाँ क्यों बैठे हो, चलो। तो वो कहती कहाँ, तो कहती है कि बेटा घर नहीं जाना। तो तारा कहती है लेकिन सारा, तो उसकी मम्मा कहती है रिलैक्स, उसको डिस्चार्ज हो गया है चलो। तो वो कहती ठीक है। तो उसके बाद ये लोग सारा को लेकर घर आ जाते हैं। सारा तारा और सिया और जैस एक ही रूम में होते हैं। जैस जो है वो सारा का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही होती है, उसको पानी पिलाना, उसका सर धुवाना, उसका हाथ थाम के बैठना, एक सेकंड के लिए उसको अकेला नहीं छोड़ रही होती। और तारा और सिया सामने बैठे होते हैं, सब देख रहे होते हैं। तभी तारा ऐसे सिया का हाथ पकड़ती है, सिया तारा की तरफ देखती है, ताकती देखा जैसे उसे कितना प्यार करती है, उसका कितना ख्याल रख रही है। सिया कहती हाँ ख्याल तो रख रही है, पर तारा बोलती क्या परवर अभी भी यकीन नहीं होता। सिया बोलती पता नहीं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। तारावती कमोन यार, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सियावती हाँ ठीक है, कितनी बार ये बात बोलोगी। तो वो कहती है हाँ क्योंकि आपको समझ नहीं आ रही इसलिए मुझे बार बार बोलनी पड़ रही है। तो काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुकी होती है, तो सोने की टाइम आता है। तो तारा और सिया कहते हैं कि तुम दोनों इधर सो जाओ, हम लोग गेस्ट रूम में जाके सो जाएंगे। तो सिया फ़ौरन से कहती है कि जान एक सेकंड, अगर हम दोनों ने इन्हें अकेला छोड़ा तो कहीं ये दोनों। तब भी शट अप यार, क्या बोल रही हो, सारा की तबीयत ठीक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ इन दोनों के बीच, ओके। सिया कहती कि आप दोनों क्या बातें कर रहे हो। सिया बोलती नहीं कुछ नहीं, हम दोनों जा रहे हैं। तो उसके बाद तारो और सिया जो होते हैं वो गेस्ट रूम में आ जाते हैं। सिया कुछ सोच रही होती है, तारो उसके पास आती है, उसे हक करके लेट जाती है, कहती क्या सोच रही हो जान। सियावती वही उन दोनों के बारे में। तारावती कमोन यार, मैं आपके साथ हूँ, इतनी सुहानी नाइट है, सब कुछ ठीक है, तो मेरे बारे में सोचो, हमारे बारे में सोचो ना। सिया बोलती हाँ बेबी यू आर राइट। तो उसके बाद सिया जो है वो ऐसे तारे के फोrehead पे किस करती है, और तारा जो है ऐसे सिया के ऊपर आ जाती है, उसके चिक्स पे उसकी लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है। तो सिया वैसे किस कर रही होती है, दोनों ऐसे किसी को किस कर रही होती है। सिया जो है वो तारा को अपनी बाहों में लेती है और हग करके बैठ जाती है। तारावती क्या हुआ, सियावती जान हम सॉरी, मुझसे नहीं होगा, मेरे दिमाग में बस वही सब चीज़ें चल रही हैं। तारावती क्या हो गया यार, प्लीज़ ना मत सोचो उनके बारे में। अच्छा चलो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं आइसक्रीम खाने, हाँ शायद आपका मूड भी ठीक हो जाए।
तो ज़ारा बोलती है चलो ना, सिया बोलती नहीं ना मूड नहीं है, तारा बोलती चलो ना यार प्लीज़ 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 मुझे आइसक्रीम खानी है। सिया बोलती ओके, तो सिया कार किस लेती है और ये दोनों जो है आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं। तो वहाँ जाके भी सिया का मूड थोड़ा ठीक नहीं होता। सिया ऐसे आइसक्रीम लेके बैठी होती है, खा नहीं रही होती, तो तारा सिया का हाथ पकड़ के आइसक्रीम अपनी तरफ करती है और खा लेती है। सिया बोलती ये क्या है यार, अपनी खाओ ना। तब बोलती आप मेल्ट कर रही हो, तो मैंने सोचा मैं ही खा लूँ। तो सिया कहती अच्छा बाबा खा रही हूँ, तो सिया भी खाने लग जाती है। तारा उसका हाथ थाम के और कहती है कि जान ऐसा नहीं है कि मैं उन दोनों की साइड ले रही हूँ, मैं बस प्यार की साइड ले रही हूँ। अगर हमारा प्यार सही है तो उनका प्यार गलत कैसे हो सकता है। तो सिया भी तारा का हाथ पकड़ती है, कहती मेरी जान मैं कब बोल रही हूँ कि उनका प्यार गलत है, मैं बस इतना बोल रही हूँ कि वो दोनों छोटे हैं, शायद अपनी फीलिंग्स को सही से समझ नहीं पा रहे हैं। आई मीन सारों को हम कब से जानते हैं और मुझे तो नहीं लगता सारा ऐसी है। और मे भी अभी बचपना है, ऐसी चीज़ें समझ नहीं पा रहे और जिसे अट्रैक्शन का नाम देना चाहिए उसे प्यार का नाम देना चाह रहे हैं। आई मीन अगर सच में दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, आई स्वेयर मैं खुद इन दोनों का साथ दूंगी हमेशा, पर उससे पहले मैं कंफर्म करना चाहती हूँ। तारा बोलती ओके जान, आपको जो सही लगे मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ऐसे लगते अच्छा आप आइसक्रीम का, तो उसके बाद ये दोनों ऐसे आइसक्रीम खाते हैं, थोड़ी सी ऐसे पैदल वॉक कर रहे होते हैं हाथों में हाथ थाम के। तारा जो है वो सिया को कहती है जान सुनो ना। सिया बोलती हाँ बोलो। तारा बोलती अगर हमारे बारे में किसी को पता चल जाए तो। सिया बोलती क्या मतलब। तो तारा बोलती आई मीन उन दोनों को तो पता ही है ना हमारे बारे में, और घर में अगर किसी और को आई मीन ताई अम्मी को या फिर तब क्या होगा। सिया बोलती आई डोंट नो क्या होगा, पर इतना पता है कि मैं आपसे दूर कभी नहीं जाने वाली। मैं मेरी जान का हाथ थामूंगी जैसे अभी थामा हुआ है, और आंखों में आंखें डाल के सबके सामने बोलूँगी कि भाई मैं तारा से बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसे कभी नहीं छोड़ सकती, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये मेरी लाइफ लाइन है, मेरी ज़िंदगी है, मेरी जान है, मेरे जीने का इकलौता सहारा है। तारा हंसने लग जाती है, कहती इतनी डेयरिंग है। सेवती आधी रात में आपकी बाहों में बाहें डाल के, आपकी आंखों में आंखें डाल के जो लड़की सब बोल पा रही है, आपको क्या लगता है घर वालों के सामने नहीं बोल पाएगी। तारा कहती यहाँ बात अलग है, यहाँ बहुत से लोग हैं पर उनमें से कोई हमें नहीं जानता। सेवती तो क्या चाहती हो, अभी घर लेके जाऊँ और सबके सामने अपने प्यार का इजहार करूँ। तारावती हाँ हिम्मत है तो कर दो। सियावती चलो फिर अभी करता होती। आई एम जस्ट किडिंग ओके वेट, ऐसा कुछ नहीं करेंगे हम। सियावती क्या हुआ डर गई। तारावती डरने की बात नहीं है यार, जैसे अभी आप कह रहे हो सारा और जैस छोटे हैं, वैसे ही घर वाले कहेंगे कि हम दोनों छोटे हैं, शायद हम भी अट्रैक्शन को प्यार समझ रहे हैं, हमारे साथ भी यही होने वाला है। सियावती आई थिंक यू आर राइट। उसके बाद तारा कहती है कि वो तो है। सियावती घर चलें, तारावती मन नहीं है क्या थोड़ी देर यहाँ बेंच पे बैठ सकते हैं। तो वो तो बाहर रोड पे एक साइड पे बेंच लगा होता है, तो लोग उधर जाके बैठ जाते हैं। सियावती क्या हुआ, आप क्या सोच रहे हो। तारावती कुछ नहीं, मैं बस थक चुकी हूँ। सियावती किस चीज़ से। तारावती रोज़ रोज़ इस डर से कि आप कब मुझसे दूर चले जाओ। तो सिया ऐसे तारा के फ्लर्ट पे किस करती है, कहती मत डरा करो, सब ठीक हो जाएगा मेरी जान। तो तारा कहती आई होप सो सब ठीक हो जाए, मैं बस हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। तारा ऐसे बोल के सिया के फ्लर्ट पे किस करती है और फिर उसके शोल्डर पे सर रख के आंखें बंद कर लेती है। सिया उसके बालों में हाथ फेर के उसके फ्लर्ट पे किस करती है, कहती मैं भी बस हमेशा इसी तरह आपके साथ बैठना चाहती हूँ, आधी रात को चुपके चुपके घर से बाहर निकल के आपके साथ आइसक्रीम खाना चाहती हूँ। तारावती तो सिर्फ आइसक्रीम खाने के लिए मेरे साथ रहना चाहती हो। सियावती नहीं, और भी तो बहुत से बेनिफिट है मेरी जान। तारावती वर्थ यार चढ़ा। तो सिया हंसने लग जाती है। तो उसके वही दोनों काफ़ी देर तक ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हैं। तभी सिया को गोला चाहती है उसकी दी की। उसकी दी कहती कहाँ हो तुम। सिया कहती रूम में। उसकी दी कहती झूठ मत बोलो, तारा भी नहीं हो और तुम भी नहीं हो, मैं अभी तुम्हारे रूम में आई थी। सियावती वो एक्चुअली हम ताज़ा हवा खाने बाहर आए थे। उसकी दी कहती झूठ मत बोलो, ताज़ा हवा खाने गाड़ी में गए थे क्या। सियावती अच्छा ठीक है बाबा आई एम सॉरी, हम लोग आइसक्रीम खाने आए थे। उसकी दी कहती चुपके चुपके मुझे साथ ही लेके जा सकते थे। हाँ सियावती सॉरी मैं आपके लिए आइसक्रीम लाऊंगी। उसकी दी कहती जस्ट शट अप, 2 मिनट के अंदर घर आओ। सियावती हाँ ठीक है, अब ये बता दो आइसक्रीम लानी है कि नहीं। उसकी दी कहती हाँ ठीक है आइसक्रीम लाओ तभी घर के अंदर घुसने दूंगी। तो सिया हंस के कहती हाँ बाबा ठीक है। तो सिया कॉल कट करती है। तारावती क्या हुआ, कहती दी की कॉल थी, उनके लिए आइसक्रीम लेते और जल्दी से घर जाते हैं, बहुत गुस्सा कर रही थी तारावती ओके। तो सिया जयवती के लिए भी आइसक्रीम लेती है। उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। जैसे घर आते हैं सिया कॉल करती है। उसकी दी चुपके चुपके से दरवाज़ा खोलती है, दोनों अंदर आते हैं। सिया कि दी कहती मेरी आइसक्रीम कहाँ है। सिया कहती ओहो वो तो मैं लाना भूल गई। उसकी दी कहती निकल घर के बाहर अभी की अभी। तो सिया कहती अच्छा अच्छा सॉरी सॉरी ये लो लाई थी।
तो ऐसे उन्हें आइसक्रीम देती है, उसकी दी कहती अगर ना लाई होती ना आज मैं तुम दोनों की टाँगें तोड़ देती। क्या तुम लोग को जुनून चढ़ा है रोज़ रात को चुपके-चुपके बाहर निकलने का? सिया बोलती क्या मतलब रोज़ रात को? हम रोज़ थोड़ी जाते हैं। उसकी दी कहती झूठ मत बोलो। सिया कहती हाँ, कभी-कभी चले जाते हैं। उसकी दी कहती चलो अंदर कितनी ठंड हो रही है बाहर। सिया कहती ठंड हो रही है तो आइसक्रीम मुझे दे दो ना, मत खाओ। उसकी दी कहती चुपचाप अंदर चलो, समझी? तो सिया और तारा दोनों हँसते हुए अंदर आ जाते हैं। उसके बाद ये दोनों अपने रूम में जाते हैं और जैसे रूम में जाते हैं तारा जो है वो रूम लॉक कर देती है और सिया कहती ये क्या कर रही हो? तो तारा अपना ड्रेस रिमूव करते हुए कहती बहुत ठंड है ना? सिया बोलती अच्छा मैडम अगर ठंड लग रही है तो ड्रेस क्यों उतार रही हो? तारा बोलती किसने बोला कि ड्रेस गर्म है? गर्म तो सिर्फ आपकी बाएँ हैं। सिया कहती ओह माय गॉड मेरी जान अब इतनी रोमांटिक हो, मुझे यकीन नहीं होता। तारा बोलती क्या है? मुझे अभी शर्म आ जाएगी, चुप करके बैठो। सिया हँसने लग जाती है। तारा जैसे सिया के करीब आती है वो धीरे-धीरे सिया की ड्रेस रिमूव करने लग जाती है। दोनों ऐसे एक-दूसरे को हग करके लेटे होते हैं। तो सिया तारा के बालों में हाथ फेरती है, कहती अच्छा अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं आपको चूम सकती हूँ? तारा हँसते हुए कहती अभी भी परमिशन चाहिए? तो सिया हँसते हुए उसके फोrehead पे किस करती है, उसकी दोनों आईज़ पे किस करती है, उसके लिप्स पे प्यारी सी किस करती है, वहाँ पे हल्की सी बाइट करती है। उसके बाद उसकी नेक पे किसेस स्टार्ट कर देती है, वहाँ पे हल्की-हल्की बाइट्स करने के बाद ऐसे उसकी फुल बॉडी को टच कर रही होती है, उसकी चेस्ट पे किसेस कर रही होती है, उसकी टमी पे, उसकी फुल बॉडी पे किसेस कर रही होती है, ढेर सारा प्यार कर रही होती है। तारा को बहुत ज़्यादा फ़ील होने लगता है, उसकी फीलिंग्स आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती हैं और सिया जो है इस बात को फ़ायदा उठाते हुए तारा को और ज़्यादा प्यार कर रही होती है। ये दोनों काफ़ी देर तक जो है इंटीमेट होते हैं। उसके बाद सिया जो है वो तारा को यूँ हग करके ऊपर ब्लैंकेट डाल के ऐसे ही बाहों में थाम लेती है। तो तारा बोलती आह! सिया बोलती क्या अभी भी ठंड लग रही है? तारा बोलती नहीं बाप रे बाप अब बहुत गर्मी लग रही है। तो सिया हँसते हुए कहती चलो आपकी गर्मी दूर करें। सिया बोलती आओ, तो बोलते नहीं 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 I'm fine। तो सिया हँसने लग जाती है। उसके बाद दोनों ऐसे एक दूसरे को हग करके सो जाते हैं और सुबह सिया की आँख खुलती है, डोर पे ज़ोर ज़ोर से नॉक हो रहा होता है। सिया कहती शिट 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 कपड़े कहाँ हैं? वो फ़ौरन से कपड़े पहन दिया और कहती कौन? तो उसकी ताई में कहती बेटा ये लोग क्यों क्या है, जल्दी से बाहर आ जाओ ब्रेकफास्ट ही करना। सिया कहती हाँ ताई मैं आए। तो सिया दरवाज़ा नहीं खोलती, फ़ौरन से तारा के पास जाती है, उसके ऊपर से ब्लैंकेट उतारती है। हाय कंट्रोल नहीं होता, तारा इतनी प्यारी लग रही होती है, ऊपर से उसने कुछ नहीं पहना होता। सिया फ़ौरन से उसके ऊपर बाहर से ब्लैंकेट डाल देती है। उसकी फेस को पकड़ के कहती जान जान वेक अप, जान उठो ना मॉर्निंग हो गई। तारा बोलती सोने दो, रात को तो सोने नहीं जाता, अब तो सोने दो। सिया बोलती हाँ मैंने नहीं सोने दिया था, आ जाओ उठो 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 उठो। तो अम्मी गुस्सा करी है, उठो ना। तारा बोलती क्या है? तो तारे से हल्के से आंखें खोलती सकती गुड मॉर्निंग जान, उठो 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 उठो। तो ऐसे उसे ज़बरदस्ती उठा के बिठा लेती है। तारा में सिया को हग करके बैठती है, उसके शोल्डर पे सर रखते हुए फिर सो जाती है। शक्ति नहीं उठोगी? तारा बोलती तो सिया ऐसे उसे हग करके अपनी गोदी में यूँ ले लेती है और सीधा वॉशरूम लेके जाती है और बाथटब में डालती है, पानी ऑन कर देती है। तब भी बोलती आह इतना ठंडा पानी, जान बंद करो, क्या कर रही हो, किस जुर्म का बदला ले रही हो मुझसे? होती आपकी आंखें ना ऐसे ही खुलनी थी, अब बताओ उठोगी कि नहीं? तो आप बोलती क्या है यार उठ चुकी हूँ मैं, बंद करो इसे। तारा बोलती है बंद करो ना बहुत ठंडा है। तो सिया कहती है अच्छा ठीक है। सिया बंद करती है, तारा की तरफ हाथ बढ़ाती है उसे बाहर निकालने के लिए, लेकिन तारा सिया के अंदर खींच लेती है। दोनों बाथटब में होते हैं, पानी बहुत ठंडा होता है और ये दोनों बहुत ही गर्म। सिया जब वो धीरे धीरे तारे के करीब जा रही होती है, उसकी बॉडी पे हल्का सा पानी डाल के उसकी नेक पे किसेस कर रही होती है और उसकी फुल बॉडी को ऐसे मतलब टच कर रही होती है, बहुत ज़्यादा प्यार से किसेस कर रही होती है उसकी फुल बॉडी पे। तभी फिर से बाहर नोक नोक होते हैं, दोनों भाग के बाहर निकलते हैं, दोनों अच्छे से फ्रेश होते हैं, कपड़े वगैरह पहनते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ये लोग देखते हैं कि सारा भी साथ बैठी है। तो सिया और तारा दोनों पूछते हैं सारा तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो कहती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तभी तो यहाँ बैठी हूँ। तो तारा जैस की तरफ देखती है, जैस आर यू ओके? तुम्हें यहाँ की सूजी सूजी लग रही है, सब ठीक है? तो सिया ऐसे ही घूमने लगती है, उसके मन में फ़ौरन आता है कि कहीं इन दोनों के बीच भी रात को। तो जैस कहती हाँ वो रात को सारा की तबीयत कुछ ख़राब थी ना, तो मैं बस सही से सो नहीं पाई। तो ये सुन के सिया को थोड़ा सांस में सांस आती है। सिया जो है वो बैठ जाती है, वो होता है ना प्रोटेक्टिव सिस्टर जो है वो बन रही होती है सिया बहुत ज़्यादा। उसके बाद सब बैठ के ब्रेकफास्ट करते हैं। सिया जो है वो स्कैन कर रही होती है सारा को अच्छे से ऊपर से लेके नीचे तक, उसकी नेक पे कि कहीं कोई निशान तो नहीं है। तो ये तारा देख लेती है ये सब करते हुए, फ़ौरन से नीचे से सिया के पाँव पे पाँव मारती से कहती आउच क्या हुआ? तारा उसके कान में कहती क्या
क्या कर रही हो? चुप-चाप खाना नहीं खा सकती? कहती क्या है, मैं बस अपनी बहन को देख रही हूँ वो ठीक है कि नहीं। तो तारापति तुम्हारी नज़रें जहाँ-जहाँ जा रही है ना मुझे अच्छे से पता है। यही सोच रही हो ना दोनों के बीच रात को क्या हुआ था? समझ नहीं आ रहा है जैस ने क्या बोला? कुछ नहीं हुआ था, तुम कुछ ज़्यादा गलत सोच रहे हो, ओके? वो इतनी भी पागल नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, ये सब तो चुप करके ना ब्रेकफ़ास्ट करो और इधर-उधर नज़रें गई ना मुझसे बोला कोई नहीं होगा। तो इसे बोलती है हाँ, हाँ ठीक है, खाती क्यों मुझे? तो उसके बाद ये दोनों जो है ब्रेकफ़ास्ट करने लगते हैं, सब लोग ब्रेकफ़ास्ट कर लेते हैं और उठ के रूम में जाने लगते हैं। जैस जो है उसने ऐसे ही मतलब सारा के कोने में हाथ डाला होता है, उसका एक हाथ भी पकड़ा होता है, ऐसे-ऐसे स्पॉट देख के रूम में लेके जाने के लिए ना, तो तभी फ़ौरन से ऐसी आ जाती है कि हाँ, वेट, वेट, वेट मैं हेल्प करती हूँ। ऐसे बोल के वो जैस का हाथ जो है वो सारे की कवर से हटा लेती है, वो खुद अपना हाथ रख लेती है, उसका हाथ जो है अपने हाथ में लेती है सारा को और रूम में लेके जा रही होती है। जैस देख रही होती है कि हुआ क्या है, तभी तारा आती है और कहती है कि रिलैक्स। तो जैस ऐसे ही तारा की तरफ देखती है, कहती क्या आपने उसे सब बता दिया? कहती बताना ही पड़ा मुझे। जैस कहती मैंने आपको कसम दी थी। तो तारा बोलती धीरे बोलो मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। तो कहती ओह! इसलिए वो मुझे सारा से दूर कर रही हैं। तारा बोलती तुम गलत सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो बस सारा को प्यार करती है और बस इसीलिए उसको रूम तक छोड़ने जा रही है और कुछ नहीं। जैस कहती रूम तक छोड़ने तो मैं भी जा रही थी ना। तब बोलती रिलैक्स तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो। मैंने बोला ना वो तुम दोनों के बीच नहीं आएगी, मतलब नहीं आएगी। अब चलो। तो उसके बाद ये दोनों भी रूम में जाते हैं। जैस देख रही होती है कि सिया बहुत ही ख्याल रख रही होती है सारा का, उसके बैक पे पिलो रखती है और अच्छे से उसको लिटाती है, ऊपर ब्लैंकेट डालती है, उसके पास बैठती है, कहती क्या हुआ सब ठीक है? हाँ, मेडिसिन दूँ तुम्हें? तो सारा कहती वो जैस को पता है वो मुझे दे देगी। तो जैस फ़ौरन जो होती है वो सारा को मेडिसिन दे रही होती है, सिया को फिर से गुस्सा आने लगता है, तारा की तरफ देखती है, तारा यूँ आँख से इशारा करती है और सिया जो है वो थोड़ा तारा के करीब आती है, कहती है सब क्या चल रहा है? तो कहती है इट्स ओके ना, तुम कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो, मेरे से बाहर चलो। तो तारा सिया को बाहर लेके आती है, कहती जान प्लीज़ उन दोनों के बीच आना बंद करो, समझी? तो सिया कहती तुम्हें क्या लगता है मैं जानबूझ के उन दोनों के बीच आ रही हूँ? इट्स जस्ट कि मैं तब बोलती हे रिलैक्स ओके, ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है ओके ना? सिया बोलती लेकिन तारा बोलती चुप ना, बोला ना, वो दोनों भी सच में एक दूसरे को प्यार करते हैं ओके? और क्या मेरी बात पे विश्वास नहीं है? छेवती चांद बात वो नहीं है, इट्स जस्ट कि मैं दोनों के को लेके थोड़ा वरीड हूँ। थाबोदी आई नो मैं भी सब समझती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, पर मैं बोल रही हूँ ना, मैंने देखा है वो दोनों एक-दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और प्यार करते हैं तो एक-दूसरे की परवाह तो करेंगे ना, इसलिए जैसे बस उसकी परवाह कर रही है। हाँ, जब आप बीमार होते हो, क्या मैं आपकी फ़िक्र नहीं करती? हाँ, या मैं बीमार होती हूँ तो आप मेरी फ़िक्र नहीं करती? जब मैं बीमार हो जाती हूँ, मुझे कुछ हो जाता है, आप मेरी कितनी ज़्यादा परवाह करते हो, मेरे आगे-पीछे घूमते हो, मेरा ख़्याल रखते हो। हाँ, जो चीज़ आप करते हो सही, जैज़ करिए तो वो गलत। सही जान मैं नहीं बोल रही कि वो गलत पर तावती चुप। तो तारा ऐसे सिया के लिप्स पे हाथ रखती है, कहती है अब मेरी बात सुनो, एकदम शांत हो जाओ। और जो कुछ मेरे माइंड में चल रहा है वो सब साइड पे रख दो। इट्स ओके, सब ठीक हो जाएगा। हुँ? बस कुछ दिन यहाँ रहो तुम खुद समझ जाओगी। सिया बोलती लेकिन हम तो शायद घर चले जाएँगे। तो तारा बोलती कहीं नहीं जा रहे, सारा की तबीयत देखी है? मुझे पता है तुम्हारी मम्मा तुम्हें यहाँ रुकने देंगी। तो वो कहती देखते हैं। तो ये लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे सिया की मम्मा आ जाती है, तो कहते हैं यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो कहते हैं "अम्मा, कुछ नहीं बस बात कर रहे थे।" तो वो कहते सिया बेटा तुम्हें तो पता ही है कि तुम्हारा स्कूल ऐसे है कि हाँ जी मम्मा। तो उसकी मम्मा कितनी बार सोच रही हो कि तुम अपने पापा के साथ घर चली जाओ और मैं और तुम्हारी दी इधर ही रुक जाएँ। सिया के तो उड़ जाता है, उससे ज़्यादा तो तारा के। तारी थी हाँ आंटी आंटी, जहाँ तक इसके स्कूल की बात है तो स्टडी तो ये घर से भी कर सकती है ना, और दी है ना, दी से घर में भी तो पढ़ाती है, वो यहाँ भी पढ़ा देंगी। और उसकी मम्मा कहती है बेटा इसके पास बुक्स नहीं है। तो कहती अरे अभी तो आपने बोला कि अंकल घर जा रहे हैं तो जब आएंगे इसके बुक्स और बैग्स लेते आएंगे। तो कहती तुम बच्चों के पास ना हर एक चीज़ का पहले से जवाब रेडी होता है। तो कहती आंटी प्लीज़ ना, देखो सारा की भी तबीयत ठीक नहीं और सारा को बहुत बुरा लगेगा अगर जैसे ऐसे चली गई तो। कहती सारा को तो पता नहीं बेटा, लेकिन तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है सिया के जाने पे। तो तारा एकदम चुप हो जाती है। सिया कहती है हाँ क्यों नहीं इसे बुरा लगेगा, आफ्टर ऑल मैं इकलौती बेस्ट फ्रेंड जो हूँ इसकी। तो ये दोनों हंसने लग जाते हैं और आंटी भी कहती ठीक है बेटा, लेकिन सिया तुम्हें प्रॉमिस करना होगा तुम यहाँ पे बैठ के स्टडी करोगी। सिया बोलती हाँ मम्मा प्रॉमिस, मैं पक्का स्टडी करूँगी। उसकी मम्मा कहती चलो ठीक है मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। ऐसे बोलते सिया की मम्मा जो है वो चली जाती है। सिया बहुत खुश होती है, तारा को हक करती है। तारा कहती तो बोला था ना मैडम आप कहीं नहीं जा रही, तो यहाँ देर रहो, इन दोनों का प्यार देखो समझो, खुद ही समझ जाओगी।
सिया बोलती आई होप सो, जैसे तुम बोल रही हो वैसे इन दोनों के बीच प्यार ही हो, अट्रैक्शन ना हो। तारा बोलती यार अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन, ये लफ्ज़ सुन सुन के ना मैं पक चुकी हूँ, अब दोबारा यूज़ मत करना ये वर्ड। सिया बोलती अच्छा बाबा ठीक है नहीं करूँगी। तो तारा ऐसे बोल के जाने लगती है, ऐसे उसका हाथ पकड़ती है, कहती अब कहाँ जा रही हो? तारा बोलती रसोई घर में जा रही हूँ। सिया बोलती हर टाइम रसोई घर ज़्यादा प्यार है आपको? तारा बोलती हाँ। सिया बोलती मुझसे भी ज़्यादा? तारावती हाँ, सेवती मुँह तोड़ दूँगी। तारावती ठीक है तोड़ लो पर मुझे भी जाना है। तो तारा रसोई घर में आ जाती है। सिया सोचते हैं वो सारा के पास जा रही है, फिर कहती क्या फ़ायदा वहाँ पे उसकी जायज़ है ना उसका ख्याल रखने के लिए। तो सिया जो है वो सीधे चले जाते हैं रसोई घर में। तारा कुछ काम कर रही होती है, सिया पीछे से हग कर दिया उसकी टमी में यूँ 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 दबाने लगती है, गोल-गोल बनाने लग जाती है और आई लव यू लिखने लग जाती है टमी पे। तारा ये वेट क्या कर रही हो? दरवाज़ा खुला हुआ है, कभी भी कोई भी आ सकता है। सेवती आई डोंट केयर। ताबती बाबू प्लीज़। सेवती व्हाट? चल कोई नहीं आएगा। जैसे ऐसे बोलिए तारा के पास साइड पे करती है और उसके नेक पे किस कर लेती है और तारा जो है वो भी पीछे होती है, सिया के बाहों में बाहें डालती है। दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं और सिया जो है वैसे ही तारा के लिप्स पे किस कर लेती है और उसके बाद उसके फोरहेड पे किस कर रही होती है और उसके लिप्स को टच कर रही होती है। अभी किस करने ही लगी होती है लिप्स पे, तभी वहाँ पे जैज़ आ जाती है और वो ज़ोर से खाँसने लग जाती है। दोनों फ़ौरन पीछे होते हैं और सिया को बहुत गुस्सा आता है। जैज़ पे पहले ही था लेकिन अब इन दोनों के बीच आ रही थी तो और गुस्सा हो गया जैज़ को। इन दोनों के बारे में कुछ नहीं मतलब सब कुछ पता था इसलिए वो कुछ रिएक्ट नहीं करती। वो कहती वो मैं सारा के लिए दूध गर्म करने आई थी। ज़ैबती मैं कर लूँ तो मैं चली जाऊँगी। ज़ैबती तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ अपनी सारा के पास बैठो, दूध गर्म करके मैं खुद लेके आऊँगी। वो कहती लेकिन ज़ैबती मैंने बोला ना जाओ। तो जैज़ समझ जाती है सिया गुस्सा है तो वो चली जाती है। उसके बाद तारा कहती है यार ये क्या तरीका था उससे बात करने का? सिया बोलती मुझे तो ऐसे ही बात करना आता है। तारा बोलती अच्छा ठीक है रिलैक्स हो जाओ। तो तारा जो है वो दूध गर्म करती है और डाल के जाने लगती है। सिया बोलती वेट मैं खुद देख के आऊँगी। तारा बोलती जान प्लीज़ ना। सिया बोलती क्या है मैं जा नहीं सकती। तो सिया जो है वो उन दोनों के रूम में जा रही होती है दूध गर्म करके देने के लिए और वहाँ पे दूसरी तरफ सारा जो है उसने जैज़ का हाथ पकड़ा होता है। जैज़ सारा की तरफ देख रही होती है और सारा कहती है कि इतनी सारी मेडिसिन्स खा रही हूँ, कुछ बोनस तो मिलना चाहिए। आई मीन कुछ प्यारी सी अच्छी सी मेडिसिन का डोज तो मिलना ही चाहिए ना। जैसे कहती कोई भी मेडिसिन ना अच्छी नहीं होती। सारा कहती एक है जो बहुत अच्छी होती है। तो जैज़ हँसते हुए कहती कौन सी? तो सारा ही अपने लिप्स पे टच करती है तो जैज़ उसके करीब आ रही होती है, उसके लिप्स पे किस करती है और तभी ऊपर से सिया आ जाती है। बाप रे बाप! वो इन दोनों को किस करते हुए देख लेती है, उसके हाथ से वहीं पे दूध का गिलास गिर जाता है। ये दोनों डर के मारे पीछे होते हैं, दोनों बहुत घबरा के होते हैं क्योंकि सिया इनसे थोड़ी बड़ी थी। सहारा की भी हवाइयाँ उड़ जाती हैं और साथ साथ जैज़ की भी दोनों नज़रें नीचे चुरा लेते हैं। सिया इतना गुस्सा हो रही होती है, इतना ज़्यादा गुस्सा, उसकी आंखें एकदम गुस्से के मारे लाल लाल हो रही थी। वो फ़ौरन से दरवाज़ा अंदर से लॉक करती है और इन दोनों के पास जाती है। दोनों इसे देख के बहुत डर जाते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो इनके साथ क्या करेगी। काई से तो हमें भी नहीं पता क्योंकि सिया का गुस्सा तो भाई बाप रे बाप भगवान ही बचाए और अब इन दोनों के साथ जो होने वाला है बाप रे बाप बहुत ही बुरा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि सिया अब इन दोनों के साथ क्या करने वाली है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ जान से पहले एक प्यार सी नन्ही मुझसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो जल्द से लाइक कर दो, कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके टाटा बाय बाय।